तो भाई लोग थाईलैंड में मसाज लेके और योएल रोमेरो को इन पर्सन देख के मैं अब वापस आ गया हूँ। आई एम बैक। और मैंने कल रात को एक लाइव भी करी थी, बहुत मज़ा आया था, चिल लाइव थी और मतलब काफ़ी अश्लीलता फैलाई आप लोगों ने चैट में, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी लाइव मैं और भी करूँगा। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ लेकिन UFC 316 के बारे में। इसके प्रीलिम्स और मेन कार्ड के थ्रू मैं एक एक करके जाऊँगा, इसका एक ब्रेकडाउन दूंगा और आपको एक एक टुवर्ड्स एंड एक प्रेडिक्शन भी दूंगा। अब देखो यार, ये वाला कार्ड एक्चुअली एक डिसेंट फाइट कार्ड है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैवी फेवरेट्स हैं, कुछ से मैं अग्री करता हूँ, कुछ से मैं शायद ना अग्री करूँ, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन बहुत लोग इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे थे, इसको भाव नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेन इवेंट जो इसका था मिनाट वालिशविली वो शॉन ओमैली, वो बहुत लोग का मानना था, मेरा भी मानना था कि वो अभी नहीं होना चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी जल्दी इसका रीमैच कराने की। मेरा भी मानना था कि ये लास्ट फाइट की तरह एकदम सेम जाने वाली है। लेकिन आई थिंक जो मैंने इनपुट देखा है इंटरव्यूज़ वगैरह से, उससे मुझे लग रहा है कि ये फाइट थोड़ी अलग जाने वाली है। थोड़ी मैं और बात करूंगा इसके बारे में। पहले आते हैं सीधा प्रीलिम्स पे। उसके पहले अगर आपको ऑफकोर्स UFC के अराउंड फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते वीडियो पे पहले आते हैं यार प्रीलिम्स की पहली वाली फाइट पे, केओस विलियम्स वर्सेस एंड्रियस गस्टफ्सन। अब देखो, इस फाइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया एक बैंगर फाइट होने वाली है, एक फायर फाइट होने वाली है ये, ठीक है। एंड्रियस जो गस्टफ्सन है, ये पता है बहुत भयानक प्रेशर फाइटर है, थोड़े केयरलेस भी हैं, बहुत डैमेज लेते हैं, लेकिन आज तक वो नॉकआउट नहीं हुए हैं, तो मतलब और TKO नहीं हुए हैं बेसिकली। तो मतलब बहुत डैमेज लेने की कैपेबिलिटी इनमें है, वो फायर फाइट स्टार्ट करने की, अपने ओपोनेंट को ओवरवेलम करने की कैपेबिलिटी है। अभी कंटेंडर सीरीज में जीत के आ रहे हैं, एक बहुत ही ब्रूटल एक नॉकआउट था वो, नी टू द हेड, एक क्लिंच में। तो ये बहुत ज़्यादा क्लिंच इनिशिएट करते हैं और क्लिंच में बहुत डेंजरस भी हैं एंड्रियस गस्टफ्सन। तो प्रॉपर एक फायर फाइट स्टार्ट करने में बहुत एक्सपर्ट हैं ये। केओस विलियम्स ऑन दी अदर हैंड, मतलब इनका बस ये है कि उनके पास भयानक पावर है, इनकंसिस्टेंट फाइटर है, बट ही हैज़ इनक्रेडिबल पावर इन हिज हैंड्स। तो ये प्रॉपर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनस्टॉपेबल फोर्स, इमूवेबल ऑब्जेक्ट, वैसी वाली एक फाइट ये होने वाली है। मुझे लग रहा है, देखो, एक ऑब्वियस सिनारियो ये है कि एंड्रेस गस्टफ्सन घुसेंगे एकदम केओस विलियम्स के मुंह में और केओस विलियम्स एक बढ़िया नॉकआउट पंच वो ढूंढ लेंगे। आई डोंट थिंक वो होने वाला है। आई थिंक बहुत लाइकली है, हो सकता है वो हो जाए, बट मुझे लग रहा है एंड्रेस गस्टफ्सन की चिन भयानक है एकदम, एंड वो जो जो प्रेशर है उसमें एकदम स्मदर कर देंगे, क्लिंच वगैरह इनिशिएट करेंगे, एंड केओस विलियम्स अगर सेपरेट भी करेंगे तो कैच कर लेंगे, लेकिन उतना क्लीन नहीं कैच कर पाएंगे एंड्रियस गस्टफ्सन को कि वो नॉकआउट हो जाए। मुझे लग रहा है यार वो वेयर आउट करने वाले हैं केओस विलियम्स को, एंड राउंड 2 राउंड 3 आई सी अ फिनिश बाय एंड्रियस गस्टफ्सन। मूविंग ऑन, सर्गे स्पिवैक वर्सेस वाल्डो अकोटेस कोस्टा। अब देखो यार, सर्गे स्पिवैक इज वन ऑफ द बेस्ट इन द डिवीजन, लेकिन वो जब भी एक हाई लेवल टॉप 5 हैवीवेट के अगेंस्ट जाते हैं वो हार के आ जाते हैं। लास्ट फाइट उनकी जिल्डन अल्मीडा के अगेंस्ट नॉकआउट हो गए थे। उसकी एक फाइट पहले मार्शन टाइबूरा, जो बहुत टाइम से एक एक जर्नी मैन है मतलब हैवीवेट के, उनको उन्होंने बहुत बढ़िया फिनिश किया था। तो उसकी एक फाइट पहले मेरे ख्याल से कर्टिस ब्लेड से उनकी फाइट हुई, नहीं सिरिल गान से उनकी फाइट हुई थी मेरे ख्याल से, मतलब एक और टॉप 5 से फाइट हुई थी, वो भी वो हार के आ गए थे। लेकिन यही है भाई कि टॉप 5 में हमेशा हारते हैं, लेकिन उसके अलावा वो एक बहुत बढ़िया फाइटर हैं। उसके अलावा वाल्डो कॉर्टेस कोस्टा की अगर बात करें, बहुत बढ़िया विन स्ट्रीक तो लेके आ रहे हैं, बट उनका जो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन था, लास्ट फाइट उनकी एक मोटे रायन स्पैन से हुई थी, जो एक बहुत ही बकवास शोइंग थी बाय रायन स्पैन। उसकी एक फाइट पहले रोबेलिस डेस्पेन करके एक बहुत बड़े हैवी वेट प्रोस्पेक्ट बनते हुए आ रहे थे, उनसे उनकी फाइट हुई थी, एंड वो वाले उन्होंने सॉर्ट ऑफ शट डाउन किया था उन्होंने, जो रोबेलिस डेस्पेन है उनको। तो मतलब ठीक है, अच्छे फाइटर हैं, 13-1 गुड रिकॉर्ड, बट आई फील लाइक उनका जो हाइप ट्रेन है वो सर्गे स्पिवैक पे रुकने वाली है। आई थिंक सर्गे स्पिवैक एक मतलब ईजी डिसीजन या सबमिशन भी इस फाइट में मेरे ख्याल से ढूंढ सकते हैं। तो आई विल गो विद सर्गे स्पिवैक ईदर बाय डिसीजन और सबमिशन। मूविंग ऑन, अज़मात मुर्ज़ाकानोव वर्सेस ब्रेंसन रिबेरो, ये बहुत ही बड़ा मिसमैच है। आई स्टार्ट विद दिस। अज़मात मुर्ज़ाकानोव एक बहुत ही बढ़िया लाइट हैवीवेट प्रोस्पेक्ट क्या बोला, बुढ़े हुए जा रहे हैं एट दिस पॉइंट, बट एक बहुत बढ़िया फाइटर है वो। लास्ट फाइट उनकी जो थी अगेंस्ट अलोंजो मैनीफील्ड के अगेंस्ट थी, तो वो एक बहुत बढ़िया एक डॉग फाइट बन गई थी। बट देन मतलब उस फाइट ने भाई पता है दो चीज़ें प्रूव करी, ठीक है। एक तो अज़मात जो है बहुत टफ है, उन्होंने भी बहुत डैमेज लिया था अलोंजो मैनीफील्ड के अगेंस्ट, एंड देन सेकेंड राउंड में जाके जो क्लीन पंचेस, क्लीन कॉम्बिनेशन से उन्होंने अलोंजो मैनीफील्ड को नॉकआउट किया था। तो मतलब डैमेज वगैरह लेके थोड़ी सी डॉग फाइट वगैरह भी अगर बन जाए
तो अज़ामात जो है अपना कूल रख के वो कॉम्बिनेशन निकाल के पेल सकते हैं तब भी अपने ओपोनेंट को। ब्रेंडसन रिबेरो ऑन दी अदर हैंड, ठीक है उनकी लास्ट फाइट में अच्छा फिनिश आया, बट उनकी लास्ट 2 फाइट्स जो मैंने हल्के से उनके हाइलाइट्स वगैरह देखे थे, ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट गुड, बहुत स्लॉपी हैं, ही इज़ नॉट अ गुड फाइटर। एंड ये बहुत ही बड़ा मिसमैच मुझे लग रहा है। -600 फेवरेट हैं अज़ामात, आई एग्री विद दिस। आई फील लाइक ये बहुत ईजी एक नॉकआउट होने वाला है फर्स्ट राउंड में बाय अज़ामात मुर्ज़ाकानोव। मूविंग ऑन, ब्रूनो सिल्वा वर्सेस जोशुआ वैन। अब इसके ठीक है, आई एम गोना गो विद जोशुआ वैन, लेकिन इसके ऑड्स -650 इज क्रेजी। ठीक है, ब्रूनो सिल्वा एक बहुत बढ़िया फाइटर हैं, ठीक है लास्ट फाइट में मनल कैप के अगेंस्ट पिट गए वो, बट उसके पहले वो एक प्रॉपर डिसेंट फिनिशिंग स्ट्रीक पे भी थे। तो आई डोंट नो इतना भयानक फेवर क्यों किया जा रहा है उनको, बिकॉज जोशुआ वैन फिनिश हुए हैं बाय चार्ल्स जॉनसन, एंड ब्रूनो सिल्वा एक पावर पंचर है, लाइक ही हिट्स हार्ड। तो आई डोंट नो इतना भयानक फेवरेट क्यों है, लेकिन तब भी मैं जोशुआ वैन की तरफ ही जाऊंगा। लास्ट फाइट जो सिल्वा वर्सेस कैप के अगेंस्ट थी, उसमें जो फिनिशिंग सीक्वेंस भी था वो भी एक बॉडी शॉट ने चालू किया था। ठीक, अब मतलब लो ब्लो लोग बोल रहे थे, भाई आई डोंट थिंक वो लो ब्लो था, आई थिंक वो क्लियर बॉडी शॉट था। तो उससे ही उनका फिनिशिंग सीक्वेंस चालू हुआ था। जोशुआ वैन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशंस वो मारते हैं, बॉडी शॉट्स वगैरह बहुत मारते हैं। दिक्कत बस जोशुआ वैन की ये है, उनको मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा सा बल्कअप करके थोड़ा सा और उनका अगर केओ पावर हल्का सा और बढ़े तो कुछ फ़ायदा है, बट आई फील लाइक वो आउट पॉइंट ज़्यादा करते हैं अपने ओपोनेंट्स को, एंड वो मतलब ही ओनली विंस इन डिसीजंस, बहुत कम उनके एक्चुअल फिनिशेस हैं। इस फाइट में भी मुझे लग रहा है ये डिसीजन ही होने वाला है टुवर्ड्स जोशुआ वैन। फर्स्ट राउंड में मुझे लग रहा है ब्रूनो सिल्वा एक क्लीन शॉट से कुछ कैच करेंगे जो जोशुआ वैन को। आई डोंट थिंक सिल्वा टेक डाउन करने वाले वैन को, उनका टेक डाउन डिफेंस बहुत बढ़िया है। आई फील लाइक ये मतलब 2 राउंड्स टू 1 वैन के लिए डिसीजन होने वाला है ये। मूविंग ऑन, अब आते हैं मेन कार्ड पे, विसेंटे लुके वर्सेस केविन हॉलैंड। अब देखो केविन हॉलैंड का यार बहुत नाम खराब हो रहा है, ठीक है। उनकी मिडिल वेट में जो परफॉर्मेंसेस थी अगेंस्ट रेनर डेरिडर, उसके अलावा हम हमजा चिमाएव से भी वो हार गए थे, उसके मतलब वो हारते जीतते हैं, लेकिन लोगों का ये अजम्पशन बन गया है कि केविन हॉलैंड का ग्राउंड गेम बेकार है जस्ट बिकॉज वो मिडिल वेट में, मतलब मिडिल वेट क्या, ये हमजा चिमाएव वाली फाइट तो कैच वेट पे थी, लेकिन जस्ट बिकॉज वो हमजा चिमाएव से फिनिश हुए और रेनर डेरिडर से फिनिश हुए जो अभी इस समय टॉप ऑफ द डिवीजन पे हैं। केविन हॉलैंड के पास बहुत बढ़िया ग्राउंड गेम है, ठीक है। लास्ट फाइट वो जीते थे अगेंस्ट गनर नेल्सन। भाई मैं नाम बोलने में ये वाले पता नहीं क्यों बहुत दिक्कत होती है मेरे को, बट लास्ट फाइट जो वो उनके अगेंस्ट जीते थे बहुत ही बढ़िया विन था वो। केविन हॉलैंड एक्चुअली वेल्टर वेट में एक बहुत बढ़िया फाइटर लगते हैं, पता नहीं उनको मिडिल वेट में कभी नहीं जाना चाहिए। बियॉन्ड दिस पॉइंट लास्ट फाइट में बहुत इंप्रेसिव लगे थे वो, ठीक है। जो नेल्सन है मतलब बहुत इनएक्टिव रहते हैं, बट तब भी इज़ अ डिसेंट फाइटर, ठीक है। एंड हॉलैंड ने काफ़ी हैंडेडली बीट किया उनको। विसेंटे लुके, अगर लास्ट फाइट उनकी थेम्बा गोरिम्बो के अगेंस्ट ना होती, मैं बहुत ही क्लियर केविन हॉलैंड बोलता, बहुत ही क्लियर केओ केविन हॉलैंड बोलता, क्योंकि विसेंटे लुके यार बहुत ही बैड लक खराब चलता हुआ आ रहा है उनका काफ़ी टाइम से, ठीक है। बट बिलाल मोहम्मद से हारे बाय डिसीजन, वो जाके चैम्प बने थे बाद में। जेफ नील से नॉकआउट हुए थे, वो एक डिसेंट फाइटर हैं काफ़ी। उसके अलावा फिर हॉकिन बकली से भी वो नॉकआउट हुए थे जो अभी चैंपियनशिप कंटेंशन में आ रहे हैं। तो इवन दो विसेंटे लुके हारे हैं, ही इज़ ओनली लॉस्ट टू द बेस्ट। सो ये दोनों के लिए एक बहुत मुश्किल फाइट है। -278 फेवरेट केविन हॉलैंड का मैं अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आई वुड स्टिल गो विद केविन हॉलैंड। मुझे लग रहा है विसेंटे लुके का ब्रेन ब्लीड वगैरह हो गया था भाई जेफ नील के बाद वाली फाइट में, एंड आई जस्ट डोंट थिंक ही कैन टेक डैमेज इन द सेम वे। एंड केविन हॉलैंड वेल्टर वेट में मतलब उनका रीच एडवांटेज भी सिग्निफिकेंट है। कितना कितना एडवांटेज है भाई, 5-6 मतलब 5.5 इंच का रीच एडवांटेज केविन हॉलैंड के पास रहेगा। वो दूर रह के वाला 1-2 पंच मारेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन वगैरह लैंड करेंगे, आई फील लाइक लुके पे लैंड करने वाले हैं वो। एंड लुके को जो चाहिए भाई, जो टेक डाउन करके या तो सबमिट करना है उनको, या तो पॉकेट में जाके वो क्लीन ओवर हैंड लैंड करना है, आई फील लाइक केविन हॉलैंड उसको अवॉइड कर लेंगे। एंड मुझे लग रहा है यार राउंड 2 राउंड 3 केओ मैं बोलने वाला हूँ एटलीस्ट इन फेवर ऑफ केविन हॉलैंड। मूविंग ऑन, मारियो बटिस्टा वर्सेस पैची मिक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है ये। पैची मिक्स आ रहे हैं अपने बेलेटोर से, ठीक है। वो वहाँ के चैम्पियन थे एंड वो अपने इस समय प्राइम में चलते हुए आ रहे हैं। दोनों सेम एज के हैं, दोनों 31 साल के हैं, दोनों अपने प्राइम में चलते हुए आ रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। अब एक जो पट्रिशो पिटबुल है, वो जब आ रहे थे तो 37 साल का बुढ़ा हो गया भाई वो, ही इज़ नॉट लाइक, बहुत लेट हो गया है उनको आने में।
उनका करियर जा चुका है, हो गया है। अब उनका टॉप 10 में कुछ फाइट्स करवा दो एन्जॉयबल, उतना ठीक है, उसके अलावा कुछ होगा नहीं उनका। पैची मिक्स इनक्रेडिबल फाइटर, वेरी वेल राउंडेड, ठीक है। वो मतलब वो आपको सबमिट भी कर सकते हैं, वो आपको नॉकआउट भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वेल राउंडेड गेम वो इस फाइट में लेके आ रहे हैं। एंड मारियो बटिस्टा की अगर मैं बात करूँ एक बहुत हेटेड फाइटर चलते हुए आ रहे हैं इस समय, क्योंकि उनका लास्ट राउंड होजे आल्डो के अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ उनको क्लिंच किया है अगेंस्ट द केज। द थिंग इज होजे आल्डो के अगेंस्ट मिराट वालेशविली ने सेम चीज़ करी, उसके अलावा एरिस वोल्कनोव्स्की ने भी सेम चीज़ करी थी। वो फाइट जाके देखो, बिकॉज होजे आल्डो अलाउज दैट, ठीक है। मैं भी हेट करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत शिट करता हूँ मारियो बटिस्टा पे, बट मुझे लग रहा है थोड़ी सी ओवर हेटेड है वो। उसके अलावा भी वो बहुत बढ़िया फाइटर हैं, उनके लाइक 15 फाइट में से 9 फिनिशेस हैं, लाइक 15 विन में से 9 फिनिशेस हैं। सो ही इज़ नॉट अ बोरिंग फाइटर। लास्ट फाइट उनकी वैसे थी, बट ठीक है। अब अगर मैं इस फाइट की अगर बात करूँ, ठीक है, पैची मिक्स एक बहुत ही कंप्लीट गेम लेके आ रहे हैं। मारियो बटिस्टा भी एक वेल राउंडेड फाइटर हैं। स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर टाइप कुछ फाइट नहीं है, दोनों बहुत वेल राउंडेड हैं। मुझे लग रहा है पैची मिक्स एक बहुत बड़े इंसान है इस डिवीजन के लिए, एंड आई रियली फील लाइक इस फाइट में जो मारियो बटिस्टा ने लास्ट वाली फाइट में होजे आल्डो के अगेंस्ट थर्ड राउंड में जो क्लिंच किया था, बिकॉज होजे आल्डो उनको फीट पे पीट रहे थे, क्लिंच करके उन्होंने बस राउंड स्टॉल किया था और फिर वो जीत गए थे। कुछ नहीं किया था उन्होंने थर्ड राउंड में, लिटरली नथिंग अचीव्ड इन दैट थर्ड राउंड। वो रिलीफ उनको पैची मिक्स के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। वो केस के अगेंस्ट क्लिंच करने जाएंगे, पैची मिक्स अपना प्रॉपर जो क्लिंच गेम है, जो ग्रैपलिंग डिफेंस, मतलब जो प्रॉपर अपनी खुद की ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस वो इनिशिएट करेंगे। मारियो बटिस्टा का वो रिलीफ नहीं मिलने वाला है जो उनको लास्ट राउंड में मिला था। एंड आई फील लाइक पैची मिक्स इस फाइट में एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं मारियो बटिस्टा का। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मारियो बटिस्टा इज रियली रियली गुड, ठीक है। टॉप 5 शायद बनेंगे इन द फ्यूचर, आई डोंट थिंक वो बनेंगे। आई फील लाइक पैची मिक्स एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाने वाले हैं इस फाइट में। मैं जाऊंगा, यू नो व्हाट, मैं एक रिस्की पिक करने वाला हूँ। आई गो विद पैची मिक्स बाय सबमिशन इन द सेकंड राउंड। मूविंग ऑन, केल्विन गैस्टलम वर्सेस जो पाइफर। क्यों हो रही है ये फाइट? क्यों है केल्विन गैस्टलम इसमें? मिडिल वेट में क्यों है केल्विन गैस्टलम? आई जस्ट डोंट, मतलब एक मोटा इंसान है बस वो भाई, ही इज जस्ट अ फैट फक। आई जस्ट डोंट थिंक ये फाइट मेरे ख्याल से एक मिसमैच है, ठीक है। -375 फेवरेट, आई एग्री विद इट। मुझे लग रहा है जो पाइफर बहुत ही आराम से बीट करने वाले हैं केल्विन गैस्टलम को। केल्विन गैस्टलम के पास एक आयरन चेन है, उनको नॉकआउट करना बहुत मुश्किल है फॉर सम रीज़न। बहुत लोगों ने ट्राई किया है, बहुत लोगों ने फेल किया है। मुझे लग रहा है जो पाइफर एक सबमिशन की तरफ जा सकता, आई जस्ट कांट इमेजिन केल्विन गैस्टलम बीइंग नॉकड आउट, मतलब एट दिस पॉइंट, इवन दो उन्होंने इतना डैमेज ले लिया। लेकिन भाई आप बस साइज डिफरेंस देखो, 6 फुट 2 और 5 फुट 9, ठीक है। 75 इंच रीच एडवांटेज, सॉरी रीच एडवांटेज नहीं, 75 इंच रीच, 71.5 इंच रीच, ठीक है। एंड इसका साइज का डिफरेंस दिखने वाला है। मुझे लग रहा है वो सबमिशन की तरफ जाने वाले हैं, मतलब सबमिशन। यार केल्विन गैस्टलम को फिनिश करना मुश्किल है भाई ऑनेस्टली, बट आई फील लाइक जो पाइफर एक सबमिशन विन ढूंढ सकते हैं। बट आई फील लाइक फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर मैं इसमें भी एक रिस्की पिक करने वाला हूँ। मुझे लग रहा है केल्विन गैस्टलम का अब टाइम आ गया है। जो पाइफर वो नॉकआउट ढूंढने वाले हैं केल्विन गैस्टलम के अगेंस्ट, आईड इवन से फर्स्ट या सेकंड राउंड में वो नॉकआउट आने वाला है, एटलीस्ट फिनिश करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये डिसीजन तक जाने वाली है ये फाइट। जो पाइफर इज जस्ट टू गुड, लाइक टू गुड क्या, मतलब ठीक है वो फ्रॉड चेक हुए थे जैक हरमैंसन के अगेंस्ट, बट आई थिंक एट दिस स्टेज ही इज बेटर देन केल्विन गैस्टलम, ठीक है। मूविंग ऑन, जूलियाना पेनिया वर्सेस केला हैरिसन। अब देखो यार, ये इस फाइट में केला हैरिसन एक बहुत भयानक फेवरेट है। इतना मतलब -750 फेवरेट लायक हैं कि नहीं, आई मे नॉट अग्री। लेकिन यार जूलियाना पेनिया ने क्या किया है आज तक? उनकी एक मैं फ्लूक बोलूंगा इस चीज़ को, उनकी एक फ्लूक सबमिशन विन थी अमांडा नूनेस के अगेंस्ट। फिर जब अमांडा नूनेस प्रॉपरली प्रिपेयर करके आई, उन्होंने 5 राउंड लिटरली आउट क्लास करके स्कूल किया है जूलियाना पेनिया को, मतलब पीटा है उन्होंने 5 राउंड। उस फाइट में जूलियाना पेनिया एक नौसिखिया लग रही थी, ठीक है। मूविंग ऑन, अगली वाली फाइट में रकेल पेनिंगटन, वो फाइट पेनिंगटन जीती थी, ठीक है। उस फाइट की स्पेसिफिक्स अगर आप मुझे पूछोगे, मुझे याद नहीं आएगा, मैं रीवॉच भी नहीं करने वाला हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि वो टॉर्चर होगा, बहुत बोरिंग फाइट थी वो। लेकिन मुझे इतना क्लियरली याद है, मुझे उस फाइट में लगा था कि भाई रॉबरी हुई थी पेनिंगटन के साथ, एंड आई जेन्युइनली बिलीव वो फाइट पेनिंगटन जीती थी। तो जूलियाना पेनिया की लास्ट 3 फाइट, एक फ्लूक विन, फ्लूक सबमिशन,
उसके बाद आउट क्लासिंग, उसके बाद एक जंक स्प्लिट डिसीजन जीतते हुए आ रही हैं, ठीक है। कीला हैरिसन, ठीक है, लास्ट फाइट में जो कैटलिन वेरा के अगेंस्ट थी इम्प्रेसिव थी नहीं, ठीक है, उनकी स्ट्राइकिंग बकवास है कीला हैरिसन की बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी किक्स डिसेंट है, बॉक्सिंग नॉन एग्जिस्टेंट है, किक्स डिसेंट हैं, मतलब वो टेक डाउन करने वाली है वो जूलियाना पेनिया को इस फाइट में। एंड जूलियाना पेनिया इज़ नॉट गोइंग टू डू शिट अबाउट इट। मतलब ठीक है, उनके वो कुछ सबमिशन थ्रेट्स वो लाएंगी, ठीक है, ओके, आई डोंट थिंक वो काम करने वाले हैं कि मतलब वो एक्चुअली काम करने वाले हैं कीला हैरिसन पे। आई थिंक शी इज़ टू स्किल्ड कि वो एक एक मतलब एक सबमिशन अटेम्प्ट से वो सबमिट हो जाए बाय जूलियाना पेनिया। जो मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं आई कैन सी, मतलब मैं एग्जैक्टली कैसे ये फाइट प्ले आउट होने वाली है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। जूलियाना पेनिया अपने वो जो उनके ऐसे वाले जो 5 पंच कॉम्बिनेशन होते हैं वो करते हुए आगे आने वाली हैं। कीला हैरिसन देखेंगी भाई ये क्या कर रही है बंदी, बेवकूफ़ है क्या, उनको वो भाई एक सिंगल लेग लेके पीटने वाली है, मतलब वो ऐसा डॉज करके उनको एक बॉडी लॉक से ऐसा पटकने वाली है उनके सर पे, उसके बाद उनको होल्ड करने वाली हैं। ये एक बहुत बोरिंग फाइट होने वाली है, 5 राउंड ये जाने वाली है, 3 राउंड ईजिली कीला हैरिसन जीतने वाली है इस फाइट में। लास्ट 2 राउंड्स बिकॉज पेनिया में इतना ज़्यादा भयंकर डॉग है, ठीक है, आई विल रिकग्नाइज दैट, ठीक है, बहुत भयानक डॉग है जूलियाना पेनिया में, जस्ट डज नॉट गिव अप। 5 राउंड की फाइट में कभी भी गिव अप नहीं करती हैं, 5th राउंड में भी वो प्रॉपर पुश करती हैं पेस को। आई जस्ट डोंट थिंक एक डॉग काफ़ी रहेगा इस फाइट में। कीला हैरिसन इज लेजिट, शी इज़ रियली गुड, एक साइज एडवांटेज रहेगा, वो जब पेनिया को टेक डाउन करने वाली हैं पेनिया नहीं उठने वाली हैं, ज़्यादातर फाइट में सिर्फ यही होने वाला है, ठीक है। एक पेनिया एक डम एस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ेंगी, केला हैरिसन उनको बहुत आराम से टेक डाउन करेंगी और फिर उनको राउंड में होल्ड कर देंगी। पेनिया अगर उठ जाए तो उठ जाए, वरना वो राउंड वहीं पे एंड होने वाला है। बोरिंग फाइट होने वाली है ये, केला हैरिसन बाय डिसीजन में जाऊंगा, एंड देन फिर आएंगे अमेंडा नूनेज, हैरिसन वर्सेस नूनेज, फिर नूनेज आके हैरिसन को पेल देगी। यही चलने वाला है, ये स्टोरी लाइन अभी चलने वाली है इस फाइट में। मूविंग ऑन, मिराब वालिशविली वर्सेस शॉन ओमैली। अब देखो यार, ये फाइट जब अनाउंस हुई मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि यार क्यों हो रही है ये फाइट, नहीं होनी चाहिए ये फाइट, ठीक है, एग्जैक्टली सेम फाइट जाने वाली है इस बार भी, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला, ये होने वाला है वो होने वाला है। लेकिन शॉन ओमैली जिस हिसाब से अब बातें कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है करना, वो अभी काले बाल से फाइट करने वाले हैं, वो जो उनका सिग्नेचर रेनबो कलर होता है बालों का, वो मतलब वो नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा उन्होंने हिलाना छोड़ दिया है, उन्होंने फूकना छोड़ दिया है, उन्होंने सब जो मतलब सारे एकदम संत वाला जीवन जीते हुए वो अब आ रहे हैं इस फाइट में। अब बहुत, तो ये सब यार, ये सब ठीक है, ये सब डिफरेंसेस सोच के मुझे ऐसा लगता है कि क्या शॉन ओमैली इस बार कुछ अलग कर सकते हैं। और भाई मिराब दवालिशविली की यार एक बात ये है, ठीक है, उनकी उमर नुमागोमेडोव वाली फाइट और उनकी शॉन ओमैली वाली फाइट, दोनों फाइट्स बहुत क्लोज थी, ठीक है, 48-47 डिसीजन जीते हैं मिराब इन दोनों फाइट्स में। लेकिन जिस हिसाब से उनकी वो जो बॉडी लैंग्वेज चलती है, वो गैसलाइट करते हैं भाई हमको कि भाई वो डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने उमर को डोमिनेट नहीं किया था, वो एक बहुत क्लोज फाइट थी और राउंड 5 के बेसिस पे वो डिसाइड हुई थी। शॉन ओमैली वाली फाइट भी बहुत क्लोज फाइट थी, राउंड 2 और 4 डोमिनेट हुए थे शॉन ओमैली ग्रैपलिंग में, श्योर, बट राउंड 1 बहुत क्लोज था, राउंड 3 एंड 5 शॉन ओमैली जीते थे, वो भी 48-47 डिसीजन लेके आ रहे हैं मिराब दवालिशविली। तो बहुत क्लोज फाइट्स होती है उनकी, डोमिनेशन नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो पुच्ची देते हैं अपने ओपोनेंट को, वो ऐसा, इन सब से ऐसा लगता है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं डोमिनेट। लास्ट फाइट भी शॉन ओमैली के अगेंस्ट बहुत क्लोज थी। मुझे बस दिक्कत इस बात से है, जब से इनकी लास्ट फाइट हुई है, शॉन ओमैली की एक हिप इंजरी थी, हिप लेब्रम, मतलब हिप में उनका लेब्रम टेयर था एक कुछ, तो उसको वो फिक्स करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कुछ फाइट नहीं करी, उन्होंने कुछ नहीं करी है। लेकिन उसके बाद से मिराब दवालिशविली ने उमर नुमागोमेडोव को बीट किया है, एक नुमागोमेडोव को उन्होंने बीट किया है, और खबीब उनके कॉर्नर में थे, तो वो कॉन्फिडेंस लेते हुए आ रहे हैं इस फाइट में। और ये यार स्पोर्ट ऐसे ही इवॉल्व होता है, दिस स्पोर्ट इवॉल्व सो फास्ट, एंड हल्की सी भी इनएक्टिविटी आपको भारी पड़ सकती है। वेरी ऑनेस्टली मुझे लग रहा है मिराब एक अलग कॉन्फिडेंस इस फाइट में लेके आने वाले हैं कंपेयर टू द लास्ट फाइट। लेकिन आई थिंक शॉन ओमैली वो एक एज तब भी लेके आएंगे इस फाइट में, मुझे जेन्युइनली लग रहा है, क्योंकि उस फाइट में भी उनकी जो लास्ट वाली फाइट थी, ठीक है, जो उनको हमेशा से करना चाहिए था, जो टीप्स थे वो शॉन ओमैली, सॉरी, वो मिराब नहीं रोक पा रहे थे। और मतलब 5th राउंड के पहले उन्होंने वो टीप बिल्कुल नहीं फेंका था, एक आध टीप फेंका हो तो फेंका हो,
5th राउंड में फाइनली जब उन्होंने एक प्रॉपर टीप फेंका, मिराब उससे हर्ट हुए थे। ये सब शॉट ढूंढना शॉन ओमैली की स्पेशलिटी है। लास्ट वाली फाइट में वो बस नहीं कर पा रहे थे वो चीज़, वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं क्या दिक्कत थी। वो इतना बड़ा स्टेज उनको अचानक से मिल गया, मेन इवेंट उनको मिल गया स्फीयर में, इसलिए वो मतलब बड़ी लाइट से वो एकदम बैफल हो गए, पता नहीं क्या हुआ। बट शॉन ओमैली ने अपनी फाइट नहीं करी, मैंने ही डिडंट फाइट हिज फाइट, समझ रहे हो बात। मुझे लग रहा है ये फाइट डिफरेंट होने वाली है इन दैट रिगार्ड। आई फील लाइक ये फाइट में वो और फोकस्ड आने वाले हैं, शायद वो नॉकआउट ढूंढ सकते हैं, आई इवन से वो डिसीजन भी जीत सकते हैं। एंड वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, यूएफसी नहीं चाहते मेरा अब चैंपियन रहे। अगर शॉन ओमैली ये क्लोज डिसीजन तक ले गए फाइट को, यूएफसी उनको डिसीजन देने वाली है। लेट्स फकिंग फेस इट, ठीक है। एंड आई यू नो व्हाट, आई होप इट हैपेंस, ताकि शॉन ओमैली वर्सेस कोरी सैंडहेगन वाली फाइट बने आगे जाके। बट ठीक है यार, वो थे मेरे प्रोडिक्शंस। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है इस फाइट में, मेन इवेंट वाली फाइट में एटलीस्ट, कौन जीतने वाला है, मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओ। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कल आऊँगा लाइव 8:38 पे यार, 7:30 से चालू हो रहा है, तब शायद आऊँ ना आऊँ, बट ठीक है, मैं कल लाइव तो पक्का आऊँगा। ये फाइट साथ में देखेंगे। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।